हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हमने इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आए हैं। अगर आप एक्सेल में कहीं पे भी जाकर इंटरव्यू देते हैं, तो आज के दौर में आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको डेटा ऑटोमेशन आता है या नहीं। तो आज के टॉपिक में हम डेटा ऑटोमेशन से रिलेटेड ही वीडियोस को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक करिएगा। चलिए सबसे पहले ऑटोमेशन के पोर्शन को समझते हैं। आते हैं शीट पर। हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पे देखिए। इस टेबल के अंदर हमने पहले से डिज़ाइन करके रखा है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, डेट, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, डिपार्टमेंट, सिटी, डेजिग्नेशन एंड सैलरी दी गई है। नीचे हमने दो शेप लेकर एज ए बटन इसे ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी फील्ड है, यहाँ पे जो भी हम डेटा फीड करेंगे और यहाँ सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा इस वाली शीट पर आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम दोनों शीट का नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देते हैं यूजर फॉर्म और इस वाली शीट का नाम दे देते हैं डेटा बेस। रीनेम करेंगे डेटा बेस। तो दोनों शीट हमारे रीनेम हो चुकी है। अब डेटाबेस को सबसे पहले डिजाइन करेंगे, जहां पे हमें सारा डेटा सेंड करना है। तो हमारे पास जो फील्ड है वो ये है, तो इसे कंट्रोल होल्ड करके इन सारी फील्ड को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से और फिर कंट्रोल सी से इन्हें कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे डेटाबेस पे आएंगे और कंट्रोल ऑल्ट के साथ में वी प्रेस करेंगे, इससे पेस्ट स्पेशल खुल जाता है। अब इस पेस्ट स्पेशल में हमें चाहिए ट्रांसपोज, इस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो वर्टिकल हमारा टेबल था वो हॉरिजॉन्टल टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, सेल्स को, नेम के सेल को थोड़ा बड़ा रखेंगे, एज, डेजिग्नेशन को थोड़ा बड़ा, डिपार्टमेंट को भी थोड़ा बड़ा रखेंगे, सिटी भी थोड़ी बड़ी कर सकते हैं और सैलरी को भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब दूसरा हिस्सा यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन कैसे करना है। आपको माउस उस अल्फाबेट के पास लेके जाना है, लेफ्ट को होल्ड करके माउस का इस तरीके से सिलेक्शन करना है। उसके बाद इसे सेंटर करना है, साइज को इंक्रीज कर देना है और ऑल बॉर्डर कर देना है। ठीक, इसके बाद एक और काम करेंगे, यहाँ व्यू टैब पे आएंगे और यहाँ से ग्रिड लाइन हटा देंगे। अब यहाँ पे जो डेटा वाला यानी एम्प्लॉय आईडी और डेट है, डेट जब भी आएगा वहां से तो यहाँ हमें नंबर में दिखेगा। तो सबसे पहले इस नंबर डेट को हम डेट फॉर्मेट में रखने के लिए यहाँ पे ऐसे माउस रखेंगे और क्लिक कर देंगे। होम पे जाएंगे, यहाँ देखिए नंबर, और इस नंबर में जहाँ पे जर्नल लिखा वहाँ पे ले लेंगे शॉर्ट डेट। तो जो भी डेट अब यहाँ पे आएगा वो डेट फॉर्मेट में ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यूजर फॉर्म पर। यूजर फॉर्म में क्या क्या चीजें हमें चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पहले वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है डेट। अब डेट जब भी ये फॉर्म फिल किया जाएगा उसी डेट को ये पिक करे। मान लो आज अगर 25 तारीख है और ये 27 तारीख को भरा जा रहा है, तो यहाँ पे 27 तारीख अपने आप आए, इसे किसी यूजर को भरना ना पड़े। तो इसके लिए हम छोटा सा एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं। फॉर्मूला क्या होगा वो समझते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। लॉजिक टेस्ट में हम क्या देने वाले हैं कि अगर ये सेल जो कि एम्प्लॉय आईडी का है ब्लैंक है, इक्वल टू, दो बार डबल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ब्लैंक, अगर ये सेल ब्लैंक है तो डेट वाला सेल भी ब्लैंक दिखाए। लेकिन अगर एम्प्लॉय आईडी में कोई भी डेटा फीड किया गया है तो जो भी करंट डेट होगा यानी टुडे, वो वहां पे पिक करे और फेच करके लाके हमें दे दे। एंटर करते हैं तो अभी देखिए यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई आईडी डालूंगा तो आप देखेंगे कि वहां पे डेट आ जाएगा, बट आप ध्यान से अगर देखेंगे तो डेट की जगह पे कुछ नंबर्स जैसा दिख रहा है, तो इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो इसे आते हैं यहाँ पे देखिए नंबर, जर्नल की जगह पे इसे भी शॉर्ट डेट कर दीजिए। अब हमें ये फॉर्म को भी थोड़ा सा मैनेज करना है, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो कंट्रोल होल्ड करके इन सारे सेल्स को सेलेक्ट करिए, जो भी फील्ड हमारी है। होम पे जाकर बोल्ड कर देते हैं, इसे लेफ्ट अलाइन करेंगे, राइट इंडेंट एक बार क्लिक कर देंगे और साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे।
अब ये हमारा काम हो चुका है, डेटा अच्छे से दिख रहा है। अब अगला हिस्सा ये है कि हम यहाँ पे दो चीज़ें रखे हैं, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन। देखिए, आप अपने हिसाब से जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पे लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आप मैनुअली भी इसे फीड कर सकते हैं या फिर इसकी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं प्रीफर कर रहा हूँ कि मैं इसमें लिस्ट क्रिएट कर दूं ताकि मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, डेटा टाइप पे जाना होगा, डेटा वैलिडेशन पे जाना होगा और यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है अलाउ एनी वैल्यू। एनी वैल्यू की जगह पे लेना है लिस्ट। अब इसमें भी दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि अगर आप कहीं पे लिस्ट बना के रखे हैं तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं सोर्स के अंदर। दूसरा तरीका, आप मैनुअली फिल कर सकते हैं। तो मैं मैनुअली फिल करना प्रीफर कर रहा हूं। तो पहली जो हमारा डिपार्टमेंट है वो है एप्लीकेशन। अब दूसरे डिपार्टमेंट को इसमें ऐड करने के लिए कॉमा सेपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, कॉमा लगाएंगे। दूसरा हमारा रहेगा वेबसाइट, कॉमा, और तीसरा हम दे देते हैं एप्लीकेशन, वेबसाइट, और तीसरा देते हैं सॉफ्टवेयर। ओके करेंगे यहां से तो देखिए हमारा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट डिपार्टमेंट का बन चुका है इस तरीके से। अब अगला हिस्सा है डिजिग्नेशन का। इसको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा इसको भी। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं ड्रॉप डाउन लिस्ट का यानी डेटा वैलिडेशन का। इसके लिए आप ऑल्ट प्रेस करिए, डी प्रेस करिए और एल प्रेस कर दीजिए। तो देखिए डेटा वैलिडेशन आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहां से आपको लेना है लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम 3 सोर्सेज बना रहे हैं, एक फ्रेशर, सेपरेटर के लिए कॉमा, दूसरा हम ले रहे हैं इंटर्नशिप, कॉमा, और तीसरा ले रहे हैं एक्सपीरियंस। अब इसे भी ओके करेंगे तो देखिए यहां पे हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है। अब अगला हिस्सा यह है कि इसमें जो भी वैल्यू हम फीड करेंगे ये सारी वैल्यू इस वाले टेबल पे आनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे डेटा फीड करना होगा, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि अगर आप जो एक्सेल यूज कर रहे हैं ये डेटा वहां जाएगा कैसे। इस डेटा को जाने के लिए हम लोग एक माइक्रो रिकॉर्ड करेंगे। वो माइक्रो क्या करेगा कि हमारे डेटा को ऑटोमेशन पे कर सकता है। किस बेस पर, जब उस माइक्रो को असाइन करेंगे या माइक्रो को कॉल करेंगे तो जो भी हम रिकॉर्ड करके रखे रहेंगे वही काम वो बार बार रिपीटेशन में करता रहेगा। इसके लिए आपके एक्सेल में डेवलपर टैब का होना जरूरी है। अगर आपके एक्सेल में डेवलपर टैब नहीं दिख रहा है तो आप परेशान मत होइए। यहाँ पे कहीं पे भी रिबन पे राइट क्लिक करिए। यहाँ पे नीचे से दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा कस्टमाइज द रिबन, क्लिक करिए और आपको एक्सेल ऑप्शन खुल के आएगा। इस राइट साइड में आप देखेंगे कस्टमाइज द रिबन ऑप्शन है। इसके नीचे जाएंगे तो बॉटम से 3rd नंबर पे आपको डेवलपर टैब दिखेगा। अगर आपका अनटिक है तो टिक कर दीजिए और ओके कर दीजिएगा। एक दूसरा तरीका, फाइल पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा कस्टमाइज रिबन, इस पे क्लिक करिए। फिर से यही ऑप्शन खुल जाएगा, एक्सेल ऑप्शन। राइट साइड में देखेंगे कस्टमाइज द रिबन और यहाँ से हमें नीचे से तीसरा ऑप्शन डेवलपर टैब दिखाई दे देगा। तो अब हमने अपने एक्सेल के अंदर डेवलपर टैब को भी ओपन कर लिया है, यानी एक्सेस कर एक्टिव कर लिया है। अब हमें यहाँ पे डेटा फीड करना है और ये डेटा रिकॉर्ड करके हमें इस वाले पे सेंड करना है। तो कैसे होगा, चलिए एक रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कोई आईडी डाल देते हैं, info101, नाम दे देते हैं यहाँ पे रमेश जैन, एज दे देते हैं 25, डिपार्टमेंट ले लेते हैं एप्लीकेशन, सिटी ले लेते हैं दादर, डेजिग्नेशन में ले लेते हैं फ्रेशर और सैलरी में ले लेते हैं 15,000। अब ये सारा डेटा हमें यहाँ से इस वाले डेटाबेस वाले पे लेके जाना है। तो इस डेटा को ले जाने के प्रोसेस को रिकॉर्ड करेंगे। तो डेवलपर टैब पे आइए, यहाँ पे देखिए आपके सामने दिखाई देगा रिकॉर्ड मैक्रो। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और अपने मैक्रो का कोई एक नाम दे दीजिए। इसका हम नाम दे देते हैं इंसर्ट डेटा। अब यहाँ पे ओके करिए तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग ऑन है। अब हमें इन सारे सेल को कंट्रोल होल्ड करके सिलेक्ट करना है, इस तरीके से कंट्रोल सी से कॉपी करना है और अगले वाली शीट पे आ जाना है। यहां से हमें कंट्रोल होल्ड करके अप एरो दबाना है, इससे हमारी हेडिंग पे पॉइंटर पहुंच जाएगा। उसके बाद यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑन कर देना है।
बिना कंट्रोल होल्ड किए नीचे लेके आना है, यानी डाउन एरो खाली प्रेस कर दीजिए। अब आपको कंट्रोल ऑल्ट बी प्रेस करना है। यहाँ से फिर से पेस्ट स्पेशल आ जाएगा। एक जगह पे देखिए हमने क्या लगाया था, फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला नहीं चाहिए, बल्कि उस फॉर्मूले की जगह पे वो वैल्यू जो दिखा रहा वो चाहिए। तो उसके लिए ले रहे हैं वैल्यू, और क्योंकि हमारा टेबल वर्टिकल है और हमें डेटा चाहिए हॉरिजॉन्टल, तो लेते हैं ट्रांसपोज। ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है। देखिए डेटा डेट फॉर्मेट में ही आया हुआ है। अब माउस को नीचे क्लिक करेंगे, यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑफ कर देंगे, डेटा शीट पे आएंगे यूजर फॉर्म वाले पे, और यहाँ से सारा रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे एक्सेप्ट डेट। अब यहाँ पे ईमेल आईडी या एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करेंगे और इस वाले माइक्रो की रिकॉर्डिंग को भी ऑफ कर देंगे। अब इसमें कोई दूसरा डेटा डालकर यहाँ पे जब हम क्लिक करें तो ये रिकॉर्ड इस वाली शीट पे आना चाहिए। तो चलिए एक रिकॉर्ड डाल के देख लेते हैं। इन्फो 102 अरमान खान, एंटर। एज देते हैं 23, डिपार्टमेंट में वेबसाइट, एंटर। सिटी में दे देते हैं साइन, एंटर। यहाँ पे ले लेते हैं एक्सपीरियंस, आप मैनुअली सेलेक्ट यानी माउस से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे सैलरी देते हैं 25,500। अब ये सारा डेटा हमें वहाँ सेंड करना है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे ये जो डेवलपर टैब है यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रोज पे क्लिक करके रन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो शेप हमने लिया है जो बटन, इस पे राइट क्लिक करेंगे, असाइन माइक्रो पे जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट डेटा को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब जो भी हमने रिकॉर्डिंग की थी वो इस बटन पे एक्सेसिबल है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा डेटा उठकर इस वाली शीट पे आ जाएगा। देखिए अभी जो हमने डेटा डाला, इन्फो 102 अरमान खान 23, वेबसाइट साइन, एक्सपीरियंस 25,500। एक रिकॉर्ड और डाल के देख लेते हैं। इन्फो 103, एंटर। नीलेश जैन, एंटर। एज 24, यहाँ पे ले लेते हैं सॉफ्टवेयर। सिटी यहाँ पे ले लेते हैं बांद्रा। डेजिग्नेशन यहाँ पे ले लेते हैं फ्रेशर। सैलरी 8,500। अब यहाँ पे इंटर करेंगे तो देखिए हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो भी यहाँ पे डेटा डालेंगे, सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा उस शीट पे डायरेक्टली चला जाएगा। यहाँ पे हमने एक और बटन लिया है क्लियर फॉर्म करके। अब अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं और इस पे क्लिक करें तो जो भी फॉर्म पे डेटा है वो डेटाबेस में ना जाते हुए यहीं पे क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डेटा फीड कर देते हैं ऐसे ही रैंडम कुछ भी, अरकान एज, यहाँ से कोई भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे ले लेंगे सिटी। सिटी में हमारे पास तो ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं साइन फिर से, और यहाँ पे ले लेते हैं फ्रेशर, और सैलरी में कुछ भी पास कर देता हूँ 14,000। अब ये डेटा का जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये क्लियर हो जाए, बल्कि ये डेटाबेस में नहीं जाना चाहिए ना, ये कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करेंगे, इन सब को सेलेक्ट करेंगे। पहले ये सब ऐसा लिखा हुआ है, अब हम यहाँ पे डेवलपर पे जाएंगे, एक रिकॉर्ड करेंगे और इस रिकॉर्ड का नाम डालेंगे क्लियर डेटा। क्लियर डेटा ओके करेंगे और ये सबको अब यहाँ से डिलीट करना शुरू करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे माउस रखेंगे और इसे बंद कर देंगे। इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से असाइन माइक्रो पे आ जाएंगे, क्लियर डेटा पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब इसका काम क्या होगा देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई रैंडम डेटा डालता हूं इस तरीके से, और यहाँ से कोई भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमें चाहिए। मैं यहाँ से कोई भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से सिटी डाल देता हूँ माइन, और यहाँ से डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सैलरी पास कर देते हैं समथिंग लाइक। अब मान लो ये डेटा हमें नहीं भेजना है तो हम यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करेंगे, ये डेटा यहाँ से क्लियर हो जाएगा।
एक्सेप्ट ये दोनों का, क्योंकि ये दोनों मुझसे सेलेक्ट नहीं हुए थे, बट ये दोनों भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब चाहे तो एक बार और ट्राई कर सकते हैं, ये भी क्लियर हो जाएगा। सेंड डेटा से आपका डेटा सेंड हो जाएगा और क्लियर बटन क्लिक करने से आपका डेटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक डेटा हम सेंड करके और देख लेते हैं। info 103 या 44 आलम अंसारी, एज 25, डिपार्टमेंट में ले लेते हैं वेबसाइट, सिटी में ले लेते हैं माहिम, डेजिग्नेशन में ले लेते हैं फ्रेशर, सैलरी में ले लेते हैं 14,500 और यहाँ से सेंड कर देते हैं। तो देखिए सारा डेटा हमारा यहाँ पे सेंड हो गया आलम अंसारी नाम का। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को ऑटोमेट कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।